कठिन परिस्थिति में आशा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्याएं एक के बाद एक आ रही है। कोई आर्थिक संकट में हुई, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों के दर्द से गुजर रहा है और कोई भविष्य को लेकर परेशान है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या मुझ में आगे बढ़ने की आशा है? बाइबल हमें बताती है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं स्थायी होती है। रोमियो 8 उसका 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को, सबसे कठिन परिस्थिति को भी हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। जब हम पुराने नियम में यूसुफ का जीवन देखते हैं तो समझ आता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना उससे कई बड़ी होती है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, दास बनाकर बेच डाला, जेल में डाला, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का राज्यपाल बना दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आशा परमेश्वर पर रखी। इसी तरह जब दाऊद ने भजन संहिता 23 लिखा तो उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियां हमें डरा सकती है, लेकिन वे हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु हमारे साथ हमेशा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों देर से पूरी होती है, परंतु याद रखिए, परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। उसका समय सबसे उत्तम होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य से इंतजार करता है, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। आशा का मतलब यही है, जो हम अभी नहीं देखते उस पर भी विश्वास रखना। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आज आप आंसुओं, दर्द और संघर्ष से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। यीशु का वचन कहता है, आंसू रात भर रहते हैं परंतु भोर को आनंद आता है। रात चाहे कितनी भी लंबी लगे, कितना भी अंधेरा लगे, सुबह की रोशनी जरूर आती है और हमारी सुबह का सूरज यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ एक घोषणा करिए। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी कठिनाइयाँ मुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। मैं यीशु मसीह में दृढ़ और अटल खड़ी हूँ। चाहे परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो, मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में है। मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे खुशी और गवाही में बदलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन होंगे। निराशा का कोई स्थान मेरे भीतर नहीं है, क्योंकि मेरी आशा जीवित है और वो आशा स्वयं यीशु मसीह है। आमीन। आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आती हूँ और अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु, कभी कभी मेरी समस्याएं इतनी बड़ी लगती है कि मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन आज मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अपनी दृष्टि समस्या से हटाकर तुझ पर लगाऊंगी। हे प्रभु, जैसे तूने यूसुफ को गड्ढे में महल तक पहुंचाया, वैसे ही मुझे भी मेरी कठिनाई से गवाही तक ले जा। तू मेरे आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ और मेरी आत्मा में नई आशा भर। प्रभु, हर बार जब निराशा मेरे दिल में प्रवेश करने की कोशिश करे, मुझे तेरे वचन की याद दिला कि तू सब कुछ मेरी भलाई के लिए कर रहा है। हे पिता, मुझे धैर्य दे कि मैं तेरे समय का इंतजार कर सकूं और सामर्थ्य दे कि मैं कभी हार ना मानूं। मेरी कमजोरी में तू मेरी शक्ति बन। मुझे पवित्र आत्मा की शांति और आनंद से भर दे, ताकि मैं तूफान के बीच भी तेरी स्तुति कर सकूं। मैं ये सब प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन। अगर आज आप इस वचन से उत्साहित हुए हैं तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे, और आप कभी भी गवाही देना ना भूले।
आपके गवाही से लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित हो और यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।